हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो जैसा हमने बताया था कि हम एप्टीट्यूड की सीरीज के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले थे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो का क्या था, हम स्टार्ट करने वाले थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने वाले थे। तो आज है उसका डे नंबर 01 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेजेस क्या होते हैं। तो आप देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 भी कह सकते हैं या डे नंबर 01 भी आप कह सकते हैं। तो एवरेजेस एवरेजेस आप सभी को पता है कि एक्चुअल में एवरेजेस क्या होता है। एवरेजेस का फॉर्मूला आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, क्या इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर ये फॉर्मूला अप्रोच क्या है इसको हम पहले समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि एवरेजेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उस एक्चुअल मीनिंग से या लॉजिकल अप्रोच से कैसे हम किसी का एवरेज जल्दी निकाल सकते हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एवरेजेस क्या है। जैसे कि आप मान लो कि आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आए, जैसे कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, दूसरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है। इसके आपको मार्क्स दिए 50, 90, 80, 70, 60। मतलब इंग्लिश के अंदर 50 है, फिजिक्स के अंदर 90 है, केमिस्ट्री के अंदर 80 है, मैथ के अंदर 70 है और हिंदी के अंदर आपके 60 मार्क्स है। तो इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज आप देखोगे, एवरेज है क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 50 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करने के बाद मेरा एवरेज क्या आ गया, मेरा एवरेज मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स क्या है, तो एवरेज मार्क्स मेरे आ गए 70। ये आपको सभी को पता है। पर एवरेजेस को और क्या कहा जाता है वो भी आप समझो कि एवरेज लगभग होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा के सेंट्रल वैल्यू के बराबर भी होता है। और इसी को हम आगे जाके क्या कहते हैं, अगर आप मीडियन आपने पढ़ा होगा तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन भी आप उसे मीडियन भी उसे कहते हैं, नहीं तो आप उसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। एवरेजेस को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखो तो कंक्लूजन भी निकालने को बोलते हैं। तो ऐसे एवरेजेस कंक्लूड करना होता है डेटा को, तो हम उसे कंक्लूजन भी कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट स्पेसिफिक डेटा होगा, उस स्पेसिफिक डेटा में से हमें रिजल्ट अगर निकालना है तो हम इसको रिजल्ट भी कहते हैं। और आप देखो जो भी एवरेजेस है हमेशा क्या है, वो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर ही लाई करता है। मतलब लोएस्ट क्या है हमारा 50 है और हमारा हाईएस्ट क्या है 90 है। तो आप देखो हमारा 70 एवरेज आया है, वो देखो हमारे लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही वो लाई कर रहा है। तो आ गया समझ में एवरेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो अभी हमने समझा। अभी हम चलते हैं कि उसका लॉजिकल अप्रोच क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने एवरेज बेसिक मतलब क्या है वो अभी समझा। अभी हम समझते हैं कि एवरेजेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे कि एवरेजेस मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या था एवरेजेस मतलब हमारा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। अब इस फॉर्मूले से अगर आपके पास 3 वैल्यू है, वो अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 24 प्लस 12 प्लस 18 आप करोगे तो अभी आप इधर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3। तो फिर से क्या आ जाएगा आपका एवरेज, 18 आपका एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा एवरेज, 18 आपका एवरेज आ जाएगा। पर ये होगा फॉर्मूला अप्रोच। अगर हमें इसे लॉजिकली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका हमने पहले ही एक कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो ये आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऐसे याद रखो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन वैल्यू। मतलब हमें क्या करना है, एवरेजेस मतलब लगभग ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी चीज को इक्वली बांटना क्या होता है, एवरेजेस होता है। तो हम अगर इसका अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये 18 है तो इसको भी क्या करता हूँ मैं 18 बनाऊंगा। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इसमें से 6 निकालने पड़ेंगे। 6 निकाल कर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करने के बाद 18, इसके अंदर ऐड करने के बाद ये भी 18 हो जाएगा। तो ये 18, ये 18 और ये भी 18। तो हमारा एवरेज क्या आ गया अभी, 18 मेरा आ गया। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन वैल्यू मतलब क्या, कि वैल्यू को बराबर बांटना ही क्या होता है, एवरेज होता है। अगर किसी पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, मान लो कि होम से लेकर आप ऑफिस तक जा रहे हो विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और आप जो ऑफिस है वहां से 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहे, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो क्या आएगा, एवरेज हमारा क्या होता है, सम डिवाइड बाई एन। अगर सम डिवाइड बाई एन करोगे 20 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 2 वैल्यू तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका एवरेज स्पीड क्या है, 25 आ रहा है। पर ये क्या है, ये 25 ये हमारा एवरेज स्पीड नहीं है। तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाएंगे हम इसका लॉजिकल वे से देखेंगे कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो उसका एक्चुअल आंसर आप देखो कि मान लो कि उसका डिस्टेंस x है और उसके लिए टाइम क्या लग रहा है, t लग रहा है। और जब हम हमारा स्पीड, हम घर से लेकर उस पॉइंट तक जा रहे थे तो हमारा v1 जो स्पीड है वो क्या आ रहा था, v1 हमारा स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसके लिए कितने डिस्टेंस किया, x किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और 1 आवर के अंदर। तो मैंने क्या किया, x बाई टी किलोमीटर पर आवर। वैसे आप देखो v2 हमारा क्या है 30
30 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया टी टाइम के अंदर किलोमीटर पर आवर। पर मुझे अभी क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा उसका, एक्स, फिर से एक्स आ गया, ओके, टाइम से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो मेरा टाइम क्या लग रहा है, एक्स बाय 20, इसके लिए क्या लगा, एक्स बाय 20, और इसके लिए मेरा टाइम क्या लगा, एक्स बाय 30। तो एवरेज जो भी टाइम लगा है वो अगर हमने टोटल टाइम अगर निकाला तो वो क्या आ जाएगा मेरा, इन दोनों का एडिशन, मतलब क्या, एक्स बाय 20 प्लस एक्स बाय 30। टोटल टाइम है वो किधर कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, इधर से एक्स फिर से एक्स, तो 2x डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ा, उसका स्पीड भी एवरेज मेरा स्पीड होगा। तो मुझे उस एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालना पड़ा कि उसके लिए टाइम कितना लग रहा है वो हम निकालेंगे। तो t1 प्लस t2 मैंने इधर कर दिया, और हमारा टोटल टाइम क्या है, t है, इसको आप t1 और t2 भी कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो भी टाइम आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस x और फिर से ट्रेवल किया है तो 2x, मतलब सेम पर्सन ने ट्रेवल किया है तो 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं अगर इसका टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड मेरा आएगा। तो वही हमने इधर किया। तो अभी देखो एक्स एक्स इधर से कैंसिल हो रहे, आप इधर भी एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, इसका भी एवरेज निकालोगे तो ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय क्या आएगा मेरा, v1 प्लस v2 मेरा आएगा। और आप देखो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो भी स्पीड है उसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो 20 30 डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, इसके 50। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, और आप देखो 120 विस्त्रिक 60 और ये 2 और ये 5, तो इसको अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरा, 24 मेरा एक्चुअल आंसर आएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज स्पीड आया, क्या है 24 पर किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज आया। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या है, वी एवरेज मेरा आया 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब आप इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो ये इधर रॉन्ग हो रहा है। तो ये अरिथमेटिक मीन और एवरेजेस के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको कैसे लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करना है वो भी मैंने अभी समझा दिया। तो अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट के ऊपर। तो अभी देखो आपके पास कुछ गिवन नंबर्स दिए, तो 12 18 17 और 13 और 12 20, ये आपके पास कुछ गिवन नंबर दे। अगर मैं इस फॉर्मूले अप्रोच से जाऊंगा, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 12 प्लस 80 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 20 और डिवाइड बाय क्या, कितने 5 वैल्यूज है, तो ये टोटल कितने आते हैं, टोटल लगभग 80 आते हैं, 20 13 और ये 17 और 18, और इसको मैं अभी जोड़ूंगा तो 80 हमारा आएगा। और मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारी, 5 वैल्यू है, तो 80 डिवाइड बाय 5 अभी करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा एवरेज आएगा 16 मेरा एवरेज आएगा। अभी क्या आ जाएगा, 16 मेरा एवरेज आएगा। पर अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई एक और नंबर जोड़ देता हूँ, कोई एक और नंबर जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ूंगा तो अभी क्या आएगा, और एक नंबर जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 को ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं इसके अंदर 16 को ऐड करूंगा तो डिवाइड क्या हो जाएगा, मेरा 96 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, वही मेरा नंबर आ जाएगा। 80 प्लस 10 प्लस 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 96 आएगा, और 96 डिवाइड बाय 6 करूंगा तो वही है ना 96, मैं 6 करूंगा तो मेरा वही एवरेज आ जाएगा। तो किसी एवरेज के अंदर सेम एवरेज आप ऐड करोगे तो एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी आप देखो ये 12 है, ये 18 है, उसके बाद 17 है, ये 13 है और ये 20 है। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेजेस का मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन वैल्यू। तो अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं इसका करूंगा तो क्या आ जाएगा मुझे, मैं इसको क्या कर देता हूँ 16 उसको बना देता हूँ, और इसकी जो 4 है मैं क्या करता हूँ इसको 3 दे देता हूँ तो ये 16 हो जाएगा। फिर से आप देखो इधर फिर से 16 हो जाएगा, और बचे हुए क्या है, इसका 1 बचा है, और आप देखो इधर से 2 निकल के आएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसको 4 मिल जाएंगे तो ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज क्या आएगा, हमारा एवरेज आ गया 16, मेरा एवरेज आ गया। तो हमारी एवरेज वैल्यू क्या है, हमारी एवरेज वैल्यू 16 है, और इसके अंदर मैं फिर से अगर 16 को मिलाऊंगा तो 16 ही आएगा ना, मतलब नो चेंज इन एवरेज। मतलब आप किसी एवरेज के अंदर वही एवरेज वाली वैल्यू आप मिला रहे हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर वैल्यू है तो सेम, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम आएगा। सभी के अंदर क्या होगा, 16 16 बटेंगे, और 16 जोड़ दिए तो उसके 16 उसको मिल गए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 16 मेरा एवरेज आ गया। मान लो कि उसके अंदर 10 वैल्यू आ गई, मतलब एवरेज से मैंने कम, अगर उसका अभी था पहले था 80, फिर से मैंने 10 को अगर जोड़ दिया तो मेरा क्या बन गया, 6 बन गया, और 90 डिवाइड बाई 6 करूंगा तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा 15। मतलब क्या हो गया, मेरा एवरेज अभी डिक्रीज हो गया। वैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो आप क्या आ जाएगा। तो अभी आप देखो मैंने क्या कर दिया, उसको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। 10 को मैंने इसके अंदर ऐड करके देखा, तो आप देखो सभी को मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक को कम कर दिया और इस 10 के अंदर डाल दिया, तो मेरा एवरेज अभी क्या आ गया, 15 मेरा एवरेज आ गया। वैसे अगर मैं क्या करता हूँ 48 को इसके अंदर अभी जोड़ूंगा, तो अभी देखो हमारा पहला क्या आया था 12, 18, 17, 13, 20 और इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है 48 को अभी जोड़ना है। तो मैं अभी पहले फॉर्मूले से चेक करता हूँ कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्या आ रहा है, डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ा, 6 मुझे करना पड़ा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा 48 को अभी जोड़ूंगा, एवरेजेस से वो वैल्यू ज्यादा है, तो एवरेजेस की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो हमारा एवरेज भी बढ़ के क्या हो जाएगा। अभी देखो डिवाइड बाय 6 करूंगा तो मेरा एवरेज लगभग क्या आ जाएगा 33 मेरा एवरेज आएगा। क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज 21.33 आ जाएगा। तो लगभग मैं अभी देखो 16 था, 16 से बड़ा एवरेज की वैल्यू अगर मैंने डाली, कोई वैल्यू अगर उसने डाली, तो एवरेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखो इधर 16 से कम वैल्यू डाली, 10 वैल्यू, ये क्या है कम वैल्यू है, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वैसे आप देखो 16 के अंदर एवरेज हमारा 16 है और उसके अंदर मैंने 16 को ही ऐड किया, तो हमारा एवरेज के अंदर क्या दिखा, नो चेंज हमें दिखा। तो देखो ये होता है कि एवरेजेस के अंदर इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम उससे बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उससे कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तब क्या इफेक्ट होता है वो अभी हमने अच्छे से समझा। इफेक्ट ऑफ एवरेज, कि एवरेज के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, मतलब अभी मान लो कि कोई वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एवरेज हमने निकालना और उसके अंदर कोई नई वैल्यू ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, वो कैसे होगी वो अभी हम समझते हैं। उससे क्या इफेक्ट होगा एवरेज के ऊपर वो भी अभी हम समझते हैं। तो अभी देखो मैंने कॉन्सेप्ट 2 मैंने रख दिया, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देखो अभी मान लो कि आपका एवरेज है, कोई 4 वैल्यूज है ए बी सी डी, ये 4 वैल्यूज है, तो 4 वैल्यूज में तो सम कैसे करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डिवाइड प्लस डी करूंगा तो डिवाइड बाय 4 करने के बाद अभी क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। सम डिवाइड बाय n करूंगा तो मेरा एवरेज आ जाएगा। और अभी देखो मैंने क्या कर दिया कि हर एक के अंदर +5 कर दिया, हर वैल्यू के अंदर मैंने +5 कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा a +5 b +5 c +5 d +5। तो अभी देखो लगभग वो क्या हो रहा है, एवरेजेस के अंदर +5 हो रहा है। कैसे हो रहा है, आप देखो a b c d इसका सम क्या करूंगा, ए के अंदर सभी के अंदर एक एक बढ़ाकर आप देखो मैंने सेपरेट कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको निकाल लिया। तो आप देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा एवरेज है। और 20 डिवाइड बाय 4 करूंगा 5 को 4 बार मैंने ऐड किया क्योंकि 4 वैल्यू थी, उसके अंदर 5 अगर ऐड हो रहा था, तो 20 डिवाइड बाय 4 करने पर क्या आ गया मेरा 5 मेरा आ गया। तो न्यू एवरेज मेरा क्या आ रहा है, एवरेज प्लस 5 मेरा आ गया। वैसे आप देखो मैंने इसमें से 5 को घटा भी दिया होगा, हर वैल्यू की इसमें से मैंने 5 को घटा भी दिया होगा, तो हमारा एवरेज क्या हो जाता, न्यू एवरेज क्या हो जाता, एवरेज -5 मेरा हो जाता। वैसे अगर मैंने क्या किया होता, एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरा न्यू एवरेज क्या आ जाता, न्यू एवरेज मेरा आ जाता एवरेज का 5 टाइम्स मेरा आ जाता, मतलब एक्चुअल जो एवरेज है उससे 5 टाइम्स मैंने आ जाता अगर मैंने हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया होता। तो अगर मैंने हर वैल्यू को 5 से डिवाइड किया होता था तो हमारे एवरेज को क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल ओरिजिनल डेटा का जो एवरेज आया उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप सिर्फ समझ सकते हो कि उससे क्या होगा, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, लॉजिक हमारा जल्द से जल्द लगेगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको कॉन्सेप्ट 2 कम किया था, न्यू एवरेज मेरा क्या आ जाएगा, वो एवरेज भी हमारा 5 से कम हो जाएगा। और ओरिजिनल वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज भी मेरा 5 से मल्टीपल ही आएगा। और ओरिजिनल वैल्यू को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, उस ओरिजिनल वैल्यू का जो एवरेज आएगा उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड बाय 5 करेगा तो मेरा न्यू एवरेज भी आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आप सिर्फ समझ सकते हो कि उस एवरेज पे इफेक्ट क्या पड़ता है, कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते तो भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट से मैंने समझाने का ट्राई किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी किसी भी एग्जाम के अंदर। तो अभी आप देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका डेटा होगा, मतलब अभी आप समझो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है ना, एपी सीरीज मतलब क्या होता है, उसके अंदर कांस्टेंट डिफरेंस होता है 2 नंबर के बाद, सीरीज होती है, सीरीज मतलब क्या 1 बाय 1 कांस्टेंट डिफरेंस अगर आपको नजर आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे कि आप मान लो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 मेरा डिफरेंस है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 मेरा डिफरेंस, इसके बीच में क्या है 1 है, तो कांस्टेंट आपका डिफरेंस आ रहा है, तो इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, एपी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। तो अभी देखो इस एपी सीरीज के अंदर एवरेज कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 3 हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है। तो क्या है, एवरेजेस के अंदर एपी सीरीज, अगर आपके पास एपी सीरीज दी गई है तो एवरेज मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, तो उस समय सेंट्रल वैल्यू जो भी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से समझो, आपके पास मान लो कि अभी इसके अंदर हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज बेसिकली 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, 3 वैल्यू इधर छोड़ दो, 3 वैल्यू इधर छोड़ दो, तो हमारा सेंटर एवरेज क्या करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। वैसे आप देखो मैंने 2 और 3 इधर छोड़ दिया तो मेरा एवरेज अभी क्या आ गया, मेरा एवरेज इधर एवरेज आ गया मेरा
4 ही मेरा क्या है एवरेज वैल्यू। जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी एवरेज वैल्यू होगी किसके अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसी के बेस कुछ पीवाईक्यू आ गए थे, तो मैंने इसमें से एक पीवाईक्यू निकाला और भी एक पीवाईक्यू वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, एवरेज ऑफ दिस 7 कॉन्जिटिव नंबर इज 20, देन लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर कौन सा है। मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसके अंदर क्या है कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक एक ही डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। तो उन्होंने क्या दिया है कि उस नंबर का एवरेज 20 आ रहा है, तो एवरेज 20 आ रहा है मतलब क्या है, हमारी जो सेंट्रल वैल्यू है वो क्या है, सेंट्रल वैल्यू हमारी क्या है 20 हमारी सेंट्रल वैल्यू है। तो उसमें से हमें क्या देखना है कि लार्जेस्ट हमें देखना है। देखो आप देख सकते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी वैल्यू क्या हमारे 7 है, तो मैंने क्या कर दिया इसको 7 पोजीशन दे दी। और अभी हमारी क्या है सेंट्रल पोजीशन, तो मुझे इधर क्या क्या मैंने 3 इसको इस तरफ छोड़ दिए, 3 मैंने इस तरफ छोड़ दिए, तो मेरी सेंट्रल पोजीशन क्या आ गई, 4th नंबर हमारी सेंट्रल पोजीशन है। तो मैंने 20 को क्या कर दिया 4th नंबर ऊपर पॉइंट कर दिया। तो अभी आप देखो मेरी वैल्यू इस तरफ क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आप देखो इस तरफ आ जाएगी 20 आ जाएगी 4th नंबर पे। तो 5th नंबर पे क्या आ जाएगी 21, 6th नंबर क्या आ जाएगी 22 और 7th नंबर पे क्या है 23। तो हमारे लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा अभी 23 आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव उन्होंने बोला है। तो कॉन्जिक्यूटिव है तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी होगी। उसके बाद अंदर क्या 3 नंबर पे आ जाएगा मेरा 90, 2 नंबर पे आ जाएगा 80 और 1 नंबर पे आ जाएगा 70। तो मेरा आंसर क्या होगा 23 मेरा आंसर होगा कि हमारा लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी सबसे बड़ी होगी। तो देखो इसी अप्रोच बेसिक अप्रोच से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है और हम उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम अभी ट्राई करते हैं। के अंदर पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन आप करते बैठोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, पर आपने लॉजिकल अप्रोच अभी क्या समझा कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज के अंदर जो भी एवरेज होता है वो क्या हो जाएगा सेंट्रल वैल्यू हो जाता है। तो अभी देखो 5 वैल्यूज उन्होंने बोला है, तो मैं क्या कर देता हूँ सबसे पहले 5 पोजीशन इधर आसान कर देता हूँ 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 पोजीशन मैंने आसान कर दी। तो मैंने क्या कर दिया सेंट्रल वैल्यू मतलब इधर 2 छोड़ दिए इधर 2 छोड़ दिए, तो मेरा सेंट्रल वैल्यू क्या है 3rd पोजीशन पे आ गई। तो उस 3rd पोजीशन मतलब उधर क्या है 64 हमारी वैल्यू। वो अभी उन्होंने क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो अभी क्या करता हूँ कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक को प्लस करना पड़ेगा। इधर क्या आ जाएगा 65, इधर आ जाएगा 66 और इधर से मैं कम करूंगा तो 63 और इधर आ जाएगा 62 मेरा आ जाएगा। लास्ट वैल्यू मेरी 60 से इनका मल्टीप्लीकेशन अभी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 4092 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, आप देखो विप्रो के अंदर ये पूछा गया था। अभी आप देखो हमने लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 2 पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए और कुछ बीच में 1-2 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। पर अभी जो मेन जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ लेना है और कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करना है, जैसे क्रिकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, एजेस के ऊपर कैसे प्रॉब्लम आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। वो सभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम उसके ऊपर लेने वाले, वो जो भी अलग अलग टाइप के होंगे और इन्हीं 3-4 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और हम बाकी का बचा हुआ पार्ट एवरेजेस का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबके लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।